ओम शांति। आज 2 अक्टूबर है और सुनते हैं 2 अक्टूबर के परमात्म महावाक्य। आज का मुरली का हेडिंग है, बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, याद में रहकर हर कर्म करो तो अनेकों को तुम्हारा साक्षात्कार होता रहेगा। मीठे बच्चे, याद में रहकर हर कर्म करो तो अनेकों को तुम्हारा साक्षात्कार होता रहेगा। आज की मुरली का प्रश्न है, बाबा ने कहा, संगम युग पर किस विधि से अपने हृदय को शुद्ध पवित्र बना सकते हो? उसका उत्तर है, बाबा ने कहा, याद में रहकर भोजन बनाओ और याद में रहकर खाओ तो हृदय शुद्ध हो जाएगा। संगम युग पर तुम ब्राह्मण द्वारा बनाया हुआ पवित्र ब्रह्मा भोजन देवताओं को भी बहुत पसंद है। जिनको ब्रह्मा भोजन का कदर रहता, वह थाली धोकर भी पी लेते हैं। महिमा भी बहुत है। याद में बनाया हुआ भोजन खाने से ताकत मिलती है, हृदय शुद्ध हो जाता है। ओम शांति। संगम पर ही बाप आते हैं। रोज बच्चों को कहना पड़ता है कि रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं। ऐसा क्यों कहते हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझो। बच्चों को यह याद पड़े, बरोबर बेहद का बाप है। आत्माओं को पढ़ाते हैं, सर्विस के लिए भिन्न भिन्न पॉइंट्स पर समझाते हैं। बच्चे कहते, सर्विस नहीं है, हम बाहर में सर्विस कैसे करें? बाप सर्विस की युक्तियां तो बहुत ही सहज बतलाते हैं। चित्र हाथ में हो, रघुनाथ का काला चित्र भी हो, गोरा भी हो, श्री कृष्ण का व लक्ष्मी नारायण का चित्र गोरा भी हो, काला भी हो, भले छोटे चित्र हो, श्री कृष्ण का इतना छोटा चित्र भी बनाते हैं। तुम मंदिर के पुजारी से पूछ सकते हो, इनको काला क्यों बनाया है, जबकि असुल गोरा था। वास्तव में तो शरीर काला नहीं होता है ना। तुम्हारे पास बहुत अच्छे गोरे गोरे भी रहते हैं, परंतु इनको काला क्यों बनाया है, यह तो तुम बच्चों को समझाया गया है। आत्मा कैसे भिन्न भिन्न नाम रूप शरीर धारण करते नीचे उतरी है। जब से काम चिता पर चढ़ते हैं तब से काला बनती है। जगन्नाथ व श्रीनाथ द्वारे में ढेर यात्री होते हैं, तुमको निमंत्रण भी मिलते हैं। बोलो, हम श्रीनाथ के 84 जन्मों की जीवन कहानी सुनाते हैं। भाइयों और बहनों, आकर सुनो। ऐसा भाषण और कोई तो कर न सके। तुम समझा सकते हो यह काला क्यों बने हैं। हर एक को पावन से पतित जरूर बनना है। देवताएं जब वाम मार्ग में गए हैं तब उन्हें काला बनाया है। काम चिता पर बैठने से आयरन एसिड बन जाते हैं। आयरन एसिड का कलर काला होता है। सोने का गोल्डन उनको कहेंगे गोरे, सोने का गोल्डन को उसको कहेंगे गोरे। वही फिर 84 जन्मों के बाद काले बनते हैं। सीढ़ी का चित्र भी जरूर हाथ में हो। सीढ़ी भी बड़ी हो तो कोई दूर से भी देख सकते हैं। अच्छी रीति। और तुम समझाएंगे कि भारत की यह गति है, लिखा हुआ है उत्थान और पतन। बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। समझाना है यह दुनिया का चक्र कैसे फिरता है। गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, फिर आयरन एज, यह पुरुषोत्तम संगम युग भी दिखाना है। भल बहुत चित्र नहीं उठाओ, सीढ़ी का चित्र तो मुख्य है भारत के लिए। तुम समझा सकते हो। अब फिर से पतित से पावन तुम कैसे बन सकते हो। पतित पावन तो एक ही बाप है। उनको याद करने से सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। तुम बच्चों में यह सारा ज्ञान है, बाकी तो सब अज्ञान नींद में सोए हुए हैं। भारत ज्ञान में था तो बहुत धनवान था। भारत ज्ञान में था तो बहुत धनवान था। अभी भारत अज्ञान में है तो फिर कंगाल है। ज्ञानी मनुष्य और अज्ञानी मनुष्य होते हैं ना। देवी देवता और मनुष्य तो नामी ग्रामी है। देवताएं सतयुग त्रेता में, मनुष्य द्वापर कलयुग में। बच्चों की बुद्धि में सदैव रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए बच्चों की बुद्धि में? बाबा ने कहा, सर्विस कैसे करें।
वह भी बाप ने समझाते रहते, वह भी बाप समझाते रहते हैं। सीढ़ी का चित्र समझाने के लिए बहुत अच्छा है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहो, शरीर निर्वाह के लिए धंधा आदि तो करना ही है, जिस्मानी विद्या भी पढ़नी है। बाकी तो टाइम मिले बाकी जो टाइम मिले तो सर्विस के लिए ख्याल करने चाहिए। हम औरों का कल्याण कैसे करें? यहाँ तो तुम बहुतों का कल्याण नहीं कर सकते हो, यहाँ तो आते ही हो बाप की मुरली सुनने, इसमें ही जादू है। बाप को जादूगर कहते हैं ना, गाते भी है, मुरली तेरी में है जादू खुदाई। तुम्हारे मुख से जो मुरली बजती है उसमें जादू है, मनुष्य से देवता बन जाते हैं। ऐसा कोई जादूगर होता नहीं सिवाय एक बाप के। गायन भी है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। पुरानी दुनिया में नई दुनिया होनी जरूर है, पुरानी दुनिया से नई दुनिया होनी जरूर है, पुरानी का विनाश भी जरूर होना है। इस समय तुम राजयोग सीखते हो तो जरूर राजा भी बनना है। अभी तुम बच्चे समझते हो 84 जन्मों के बाद फिर पहला नंबर जन्म चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। सतयुग त्रेता भी सतयुग त्रेता जो भी होकर गया है तो फिर से रिपीट जरूर होगा। तुम यहाँ बैठे हो तो भी बुद्धि में यह याद करना है कि हम वापिस जाते हैं, फिर सतो प्रधान देवी देवता बनते हैं, उनको देवता कहा जाता है। अभी मनुष्य में दैवी गुण नहीं है, तो सर्विस तुम कहाँ भी कर सकते हो, कितना भी धंधा आदि हो, गृहस्थ व्यवहार में रहते भी कमाई करते रहना है। इसमें मुख्य बात है पवित्रता की, प्योरिटी है तो पीस प्रॉस्पेरिटी है, पवित्रता है तो सुख शांति है। कंप्लीट प्योर बने तो फिर यहाँ नहीं रह सकते, क्योंकि हमको शांति धाम जरूर जाना है। आत्मा प्योर बन गई तो फिर आत्मा को इस पुराने शरीर के साथ नहीं रहना है। यह तो इम्प्योर है ना, 5 तत्व ही इम्प्योर है। शरीर भी इससे ही बनता है, इनको मिट्टी का पुतला कहा जाता है। 5 तत्व का शरीर एक खत्म होता है, दूसरा बनता है। आत्मा तो है ही, आत्मा कोई बनने की चीज नहीं। शरीर पहले छोटा होता है, फिर कितना बड़ा होता है, कितने ऑर्गन्स मिलते हैं जिससे आत्मा सारा पार्ट बजाती है। यह दुनिया ही वंडरफुल है, सबसे वंडरफुल है बाप जो आत्माओं को परिचय देते हैं। हम आत्मा कितनी छोटी है, आत्मा प्रवेश करती है, हर एक चीज वंडरफुल है। जानवरों के शरीर आदि कैसे बनते हैं, वंडर है ना। आत्मा तो सबसे छोटी होती है, हाथी कितना बड़ा होता है, उनमें इतनी छोटी आत्मा जाकर बैठती है। बाप तो मनुष्य जन्मों की बात समझाते हैं, मनुष्य कितने जन्म लेते हैं, 84 लाख जन्म तो है नहीं, समझाया है जितने धर्म है उतनी वैरायटी बनती है। हर एक आत्मा कितने फीचर्स का शरीर लेती है, वंडर है ना। फिर चक्र फिर रिपीट होता है, हर जन्म में फीचर नाम रूप आदि बदल जाते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे श्री कृष्ण काला कृष्ण गोरा, नहीं, उसकी महिमा पहले गोरी थी, फिर 84 जन्म लेते लेते काली बनती है। तुम्हारी भी आत्मा भिन्न भिन्न फीचर्स भिन्न भिन्न शरीर लेकर पाठ बजाती है, यह भी ड्रामा है। तुम बच्चों को कभी भी कोई फिक्रात नहीं होनी चाहिए, सब एक्टर्स है, एक शरीर छोड़ दूसरा लेकर फिर पार्ट बजाना ही है। हर जन्म में संबंध आदि बदल जाता है। तो बाप समझाते हैं यह बना बनाया ड्रामा है। आत्मा ही 84 जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनी है, अब फिर आत्मा को सतो प्रधान बनना है। पावन तो जरूर बनना है, पावन सृष्टि थी तब पतित है, फिर बाबा ने कहा जब पावन सृष्टि थी, अब पतित सृष्टि है, फिर पावन होनी है।
सतो प्रधान तमो प्रधान अक्षर तो है ना। सतो प्रधान सृष्टि, फिर सतो रजो तमो सृष्टि, अभी तो तमो प्रधान बने हैं, वही फिर सतो प्रधान कैसे बने? वही फिर सतो प्रधान कैसे बने? पतित से पावन कैसे बने? बरसात के पानी से तो पावन बनेंगे। बाबा ने कहा बरसात के पानी से तो पावन नहीं बनेंगे। बरसात से तो मनुष्य का मौत भी हो जाता है, फ्लड हो जाता है, तो कितने डूब जाते हैं। अभी बाप समझाते रहते हैं, यह सब खंड नहीं रहेंगे, नेचुरल कैलेमिटीज की मदद देगी। कितने ढेर मनुष्य हैं, जानवर आदि बह जाते हैं, ऐसे नहीं कि पानी से पावन बन जाते हैं। वह तो शरीर चला जाता है, शरीर को तो पावन से पतित से पावन नहीं बनना है, पावन नहीं बनना है, पावन बनना है आत्मा को। बाबा ने कहा शरीर को तो पावन बनना नहीं है, पावन बनना है आत्मा को। सो पतित पावन एक बाप है, भल वह जगत गुरु कहलाते हैं। दुनिया में जो गुरु हैं, भले वो जगत गुरु कहलाते, परंतु गुरु का तो काम है सदगति देना। वह तो एक बाप ही सदगति दाता है। बाप सदगुरु ही सदगति देते हैं। बाप समझाते हैं तो बहुत रहते हैं, बाबा समझाते तो बहुत रहते हैं। जब भी सुनते हैं ना, गुरु लोग भी बाजू में शिष्य को बिठाते हैं सिखलाने के लिए, यह भी अपने बाजू में बिठाता है। बाप समझाते हैं तो यह भी समझाते होंगे ना। ब्रह्मा बाबा के लिए बाबा ने कहा कि अगर बाप से बाबा समझाते हैं तो ब्रह्मा बाबा भी समझाते होंगे ना। इसलिए गुरूर ब्रह्मा नंबर 1 में जाता है। शंकर के लिए तो कहते हैं आँख खोलने से भस्म कर देते हैं, फिर उनको तो गुरु नहीं कहा जाए। फिर भी बाप कहते हैं बच्चों मामेकम याद करो। कई बच्चे कहते हैं इतने धंधा दूरी की फिक्रात में रहते हैं, हम अपने को आत्मा समझ बाप को कैसे याद करें? बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग में भी तुम हे ईश्वर हे भगवान कह याद करते हो ना। याद याद तब कर सकते हो जब कोई दुख होता है। बाबा ने कहा याद तब करते हो जब कोई दुख होता है। मरने समय भी कहते हैं राम राम बोलो। बहुत संस्था बहुत संस्थाएं हैं जो राम नाम का दान देती है। जैसे तुम ज्ञान का दाता बनते, बाबा ने कहा जैसे तुम ज्ञान का दान देते हो, वह फिर कहते हैं राम बोलो राम बोलो। तुम भी कहते हो शिव बाबा को याद करो, वह तो शिव बाबा को जानते ही नहीं, ऐसे राम राम कह देते हैं। अब यह भी क्यों कहते हैं कि राम कहो, जबकि परमात्मा सब में है। बाप बैठ समझाते हैं राम व कृष्ण को परमात्मा नहीं कहा जाता है, उन्हें देवता कहा जाता है। उनकी भी कलाएं कम होती है, हर एक चीज की कला कम तो होती ही है। कपड़ा भी पहले नया फिर पुराना होता है। तुम हो पियर घर वाले, जाते हो ससुर घर, सूक्ष्म वतन में भी वापस आपस में मिलते हो। बाबा ने कहा तुम हो पियर घर वाले, जाते हो ससुर घर, सूक्ष्म वतन में भी आपस में मिलते हो। भोग ले जाते हैं, देवताओं को भोग लगाते हैं ना। देवताएं आते हैं, तुम ब्राह्मण वहां जाते हो, वहां महफिल लगती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सुनते हैं धारणा के लिए पहला सार। बाबा ने कहा किसी भी बात की फिक्रात नहीं करनी है, क्योंकि यह ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है। सभी एक्टर्स अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। सुनते हैं धारणा के लिए दूसरा पॉइंट। बाबा ने कहा जीवन मुक्त पद पाने व सदा सुखी बनने के लिए, जीवन मुक्त पद पाने व सदा सुखी बनने के लिए अंदर में एक बाप का ही सिमरण करना है। मुख से कुछ भी बोलना नहीं है। भोजन बनाते व खाते समय बाप की याद में जरूर रहना है। सुनते हैं आज की मुरली का वरदान। बाबा ने कहा
स्वार्थ, ईर्ष्या और चिड़चिड़ापन से मुक्त रहने वाले क्रोध मुक्त भव। स्वार्थ, ईर्ष्या और चिड़चिड़ेपने से मुक्त रहने वाले क्रोध मुक्त भव। सुनते हैं इसका विस्तार। बाबा ने कहा, कोई भी विचार भले दो, सेवा के लिए स्वयं को ऑफर करो, लेकिन विचार के पीछे उस विचार को अच्छा के रूप में बदली नहीं करो। जब संकल्प इच्छा से रूप में बदल जाता है तब चिड़चिड़ापन आता है, लेकिन निस्वार्थ होकर विचार दो, स्वार्थ रख कर नहीं। कोई भी विचार दो आप, तो उसको निस्वार्थ होकर दो, स्वार्थ रख कर नहीं। मैंने कहा तो होना ही चाहिए, यह नहीं सोचो, ऑफर करो, क्यों क्या मैं नहीं जाऊँ। नहीं तो ईर्ष्या घृणा एक साथ ही आते हैं। स्वार्थ या ईर्ष्या के कारण ही क्रोध पैदा होता है। अब इसमें भी मुक्त बनो। सुनते हैं आज के मुरली का स्लोगन। बाबा ने कहा, शांति दूत बन, सबको शांति देना, यही आपका ऑक्यूपेशन है। शांति दूत बन, सबको शांति देना, यही आपका ऑक्यूपेशन है। तो आज के मुरली के स्लोगन में बाबा ने कर्तव्य बताया कि आप शांति दूत हो और सबको शांति देना ही आपका कर्तव्य है। अच्छा, ओम शांति।